गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। मैं के सर आप लोगों के लिए सुपर 20 लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए। केमिस्ट्री में जो भी वीवीआई क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को डील करने का कोशिश करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए सुपर 20 अर्थात 20 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को डीलिंग करता हूँ। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जाकर अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और कहता है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो ब्यूटेन। किसकी मात्रा होती है? ब्यूटेन। C4H10 की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा प्रश्न आता है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है और सोने को परमाणु संख्या को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है? तो हम बता देते हैं कि AU, ऑरम। इसको क्या बोलते हैं? ऑरम। ये क्या है? सोना परमाणु संख्या का क्या है? तो संकेत है, ऑरम AU। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के टॉप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि सभी धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। जो क्या होते हैं? तो ठोस होता है। लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या होता है? तो पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो कहता है कि बताइए हेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर आपका सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। अगला क्वेश्चन की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है कि विद्युत का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जो है सुचालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक कौन होता है? तो चांदी। ये भी बहुत बढ़िया वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तथा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिखें। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिखें। एल्युमिनियम का अयस्क। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो फिर हम बताते हैं क्या होता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या नाम है? बॉक्साइट। अगला प्रश्न एक और जो है अयस्क से है कि बताइए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का है। किसका है? यह लोहा का अयस्क है। आप लोग बताते हैं लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो कहता है कि धोवन सोडा अर्थात धोने वाला सोडा का सूत्र बताइए। तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है? तो धोने वाला सोडा। क्या है? धोवन सोडा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो उसमें कहता है कि दिल्ली का लौह स्तंभ जो है वह कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है दिल्ली का लौह स्तंभ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे भूलना मत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या आ जाएगा? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वह किसका आधार बनाकर, मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था वह किसका आधार बनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को। अगला क्वेश्चन जो आता है कहता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन जो है बहुत भीविया क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। C6H6 इसका स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं। ये क्या है? तो बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र का निर्माण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और इसमें कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोसले महोदय। किसने? मोसले महोदय। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। उसमें कहता है कि आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? तो वर्गों की कुल संख्या 9 है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। यदि बात किया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो यही आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कहता है कि मेंडलीव महोदय क्या किए थे कि कुछ नए तत्वों को खोज करने के पहले उसमें खाली स्थान छोड़ दिए थे, जिसका जगह आखिर किसने भरा? तो उसका आंसर हो जाएगा कौन? मोसले महोदय। यानी खाली स्थानों को आवर्त सारणी में किसने भरा था? तो मोसले महोदय। क्वेश्चन नंबर 18 हम पूछते हैं। इसमें कहता है कि बताइए कि लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा फॉर्मिक आंसर इज द राइट आंसर, जो कि यह क्वेश्चन पिछला ही हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जब CuSO4 कॉपर सल्फेट और Fe जब आपस में विक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए कि यहाँ आयरन क्या कर रहा है, फेरम, या अपने से कमजोर धातु को, अपने से कमजोर तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, अर्थात यह कौन सा अभिक्रिया हुआ? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पूछते हैं। सबसे विविध क्वेश्चन है और पूरे केमिस्ट्री जगत में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और रिपीट भी होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने के लिए मोसले महोदय ने किसका आधार लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ऐसे ही मैं 20-20 क्वेश्चंस अर्थात सुपर 20 क्वेश्चंस लेकर आप लोग के लिए डेली लेकर आऊँगा। हो सके तो मेरा चैनल है के सर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।